हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस। जितने भी जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में भी हम लोग के जो टाइप्स में आए थे, इंटरगेटिव सब्जेक्ट आया था, इंटरगेटिव वर्ड्स आया था, चाहे इंटरगेटिव प्रोपोजिशन आया था, और हम प्रेजेंट पढ़े हैं तो उसमें भी इंटरगेटिव आया था। तो हम देखते हैं इंटरगेटिव क्या होता है। इंटरगेटिव हमारा जो इंटरगेटिव वर्ड्स है वो उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसको WH फैमिली भी बोला जाता है। क्यों WH फैमिली इसको बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जितने वर्ड हैं वो W से स्टार्ट है या तो H से, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WH फैमिली से। इसका हम दो तरीके से नाम ले सकते हैं, एक तो इंटरगेटिव वर्ड और एक WH फैमिली। एक हम WH फैमिली के नाम से जानते हैं, WH फैमिली एक ये नाम होता है, और एक इंटरगेटिव वर्ड नाम होता है। तो क्योंकि देखिए ये WH है तो कोई भी शब्द जो इसमें है पूरा या तो W से स्टार्ट है या तो H से स्टार्ट है, इसलिए इसको WH फैमिली बोला जाता है। तो पहला हमारा क्या था, मतलब पहला जो हमारा इंटरगेटिव वर्ड है वो क्या है? जैसे तुम क्या खाए, तुम क्या पिए, तुम क्या खरीदे, तुम क्या पढ़े, ये सब होता है। जैसे देखिए क्या का मतलब होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट हमारा आता है, पहला व्हाट है। तो जैसे क्या, तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखिए व्हाट विल यू रीड, तुम क्या पढ़ोगे। तो देखिए अगर इसे हम बोले तुम क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट विल यू राइट, तुम क्या लिखोगे, ये हमारा ये हो गया। और यहाँ पे हम जो भी लगा सकते हैं, जैसे जो तुम पढ़ोगे, जैसे देखिए तुम जो पढ़ोगे, तो व्हाट विल यू रीड। जो के लिए भी हम व्हाट का यूज करते, तुम जो पढ़ोगे, व्हाट विल यू रीड, तुम जो पढ़ोगे। अब हमारा सेकंड आता है वाई मतलब क्यों, मतलब तुम क्यों खाओगे, तुम क्यों बाजार जाओगे, तुम क्यों गोरखपुर जाओगे, तुम क्यों पढ़ोगे, तुम क्यों स्कूल जाओगे। तो देखिए ये हमारा क्यों से जो हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो वो हमारा होता है इंटरगेटिव वर्ड। ये सारे हमारे इंटरगेटिव वर्ड ही होते हैं क्वेश्चन करने वाला। देखिए तुम क्यों स्कूल गए थे, तुम क्यों स्कूल जा रहे थे, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें ING लगेगा। इसीलिए हम टेंस जो है पहले ही समझा दिए हैं, बता दिया, इसलिए बताया क्योंकि ये समझने में हमारा ज़्यादा आसानी होगा। क्योंकि अगर टेंस नहीं हम जानते तो ये कैसे हमको बनाते तो हमारा गलत हो जाता। तो देखिए टेंस हमको पता ही है, आप लोग को भी पता होना चाहिए, तो ये हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा सेंटेंस रहेगा why was you going to school, तुम क्यों स्कूल जा रहे थे। इसी तरह रहेगा तुम क्यों पढ़ रहे थे, why was will you reading, तुम क्यों सो रहे थे, why was you sleeping। ये सब रहेगा क्योंकि में आता है। अब देख लीजिए तुम क्यों बाजार जाओगे,
तुम क्यों बाजार जा रहे हो, तो वाई विल यू गो टू मार्केट। यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर है, तो यहाँ पे हम विल का प्रयोग किए हैं। फ्यूचर में हम बताए हैं ये, तो इस तरह का सेंटेंस हम बताए इंटरगेटिव वर्ड में। जो हम इंटरगेटिव जब हमारा आया था फ्यूचर में, तो ये हम बताए थे। तो देखिए ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब हमारा तीसरा जो है वो आता है व्हेन। व्हेन मतलब कब और जब, ये दोनों होता है। इसका मतलब होता है कब और जब। जैसे देखिए, जब तुम खा रहे थे, कब तुम पढ़ रहे थे, जब तुम जा रहे थे, कब तुम जा रहे थे, ये सब होता है। जैसे देखिए कब तुम जा रहे थे, और एक होता है जब तुम जा रहे थे। यहाँ पे देखिए एक ही बदला है, कब जब। तो इसका जो इंग्लिश है हमारा दोनों व्हेन है, तो हमारा ये सेंटेंस जब बनेगा दोनों, तो दोनों एक ही जैसे बनेगा। जैसे देखिए व्हेन तुम कब जा रहे थे, सॉरी ये हमारा हो जाएगा। अगर इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो हम सीधे लिखेंगे वॉज यू गोइंग, और वॉज यू गोइंग। क्योंकि जब हमारा इंटरगेटिव वर्ड जो है जब पहले लग जाता है तो उसका इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो हमारा बस या तो यस या तो नो या तो कुछ एक शब्द का आंसर देगा, इसलिए वो हम नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यही रहता कि, यहाँ देखिए ये रहता कि तुम कब जा रहे थे और तुम जब जा रहे थे। तो देखिए तुम जब कब जा रहे थे, तुम जब जा रहे थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हेन, और यहाँ पे भी व्हेन। तो व्हेन वॉज यू गोइंग, व्हेन वॉज यू गोइंग, ये दोनों में सेम होगा। यानी जो कब और जब है इन दोनों का इंग्लिश जो होता है, अगर हमको इंटरगेटिव सेंटेंस में कुछ बोलना या कुछ लिखना होगा तो कब जब है दोनों कब और जब, उसका इंग्लिश हमारा होगा व्हेन, दोनों का इंग्लिश होगा व्हेन। अब हमारा आता है थर्ड, तो हमारा हो गया। अब फोर्थ हमारा आता है कहाँ और जहाँ। इसका भी दो वर्ड है, कहाँ और जहाँ। जैसे तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, और तुम जहाँ जाओगे। देखिए तुम कहाँ जाओगे और तुम जहाँ जाओगे, ये दोनों सेम ही है। मतलब तुम कहाँ जाओगे, तुम जहाँ जाओगे, तो इसका वेयर लगेगा। देखिए ये दोनों हम क्वेश्चन ही करेंगे, तो हम लिखेंगे वेयर विल यू गो, और वेयर विल यू गो। देखिए जब हिंदी में हम बोलेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तुम कहाँ जाओगे और तुम जहाँ जाओगे। लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। बस हमको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अलग आएगा। तो देखिए कहाँ और जहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। ये भी हमें क्वेश्चन में बहुत जरूरी होता है। जैसे हम बहुत लोग से पूछते हैं तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ मार्केट जाओगे, तुम जहाँ जाओगे, तुम जहाँ पार्टी में जाओगे, ये सब हम बोलते हैं। तो ये हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस होता है, ये चौथे नंबर पे आता है। अब हमारा देखिए पांचवा आता है हाउ, कैसे। मतलब तुम कैसे खाओगे, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे पढ़ोगे, तुम कैसे लिखोगे, ये सब होगा। जैसे देखिए मैं कैसे बाजार जाऊंगी, मैं कैसे बाजार जाऊंगी। यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन लगाए, क्योंकि ये इंटरगेटिव वर्ड क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगेगा, लेकिन हम लगाएंगे लेकिन लगेगा। यहाँ पे
मैं कैसे बाजार जाऊंगी, तो हाउ जाऊंगी, विल आई गो टू मार्केट, हाउ विल आई गो टू मार्केट, मैं कैसे बाजार जाऊंगी। तो क्या कैसे, कैसे का इंग्लिश यहाँ पे कैसे और यहाँ पे हाउ, कैसे का इंग्लिश हाउ होता है, इसका सिर्फ एक ही होता है, तुम कैसे खाओगे, तुम कैसे लिखोगे, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे पढ़ोगे, तुम कैसे दिल्ली जाओगे, ये सब हमारा जो क्वेश्चन होता है, ये हमारा इसका जो कैसे का है वो हाउ होता है। तो ये हमारा हाउ है। अब हमारा जो आएगा वो है हु, कौन, जो। ये देखिए किसी व्यक्ति के लिए लगता है हु, कौन, हु कौन, जो। जैसे कौन घर आया था, कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो पढ़ रहा है, ठीक, और जो पढ़ रहा है। जैसे देखिए कौन है जो, कौन है जो, कौन है जो, कौन है जो पढ़ रहा है, कौन है जो पढ़ रहा है। तो देखिए हु, सॉरी ये सेंटेंस में इसमें दोनों आ जा रहा है, ये भी बनेगा लेकिन अभी तो एक एक बना रहा है। जैसे देखिए ये अलग अलग है, कौन, जो। देखिए जो पढ़ रहा, मैं, हु जो है वो कौन, मतलब कौन और जो। जैसे मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। ये हमारा हो जाएगा सब कुछ में तुम कौन हो, तुम कौन हो, मतलब जैसे हम बोलते हैं किसी को ना कि तुम कौन हो, वो कौन है, जैसे हम बोलते हैं ये सब, ये हमारा होता है हु। अब हमारा आता है विच, कौन सा, किसी चीज के लिए। जैसे जैसे मैं कौन सा पाठ पढ़ूं, मैं कौन सा पाठ याद करूं, मैं कौन सा पाठ याद करूंगी या करूं, मैं कौन सा पाठ याद करूंगी, मैं कौन सा पाठ याद करूंगी। तो देखिए विच विल आई, मैं कौन सा पाठ याद करूंगी, विच विल आई लेसन लर्न, विच विल आई लेसन लर्न, मैं कौन सा पाठ याद करूंगी। तो ये हमारा हो गया। और जैसे हम बोलते हैं मैं कौन सा पेन लूं, मैं कौन सा पेन लूं, मैं कौन सा पेन लूं। तो विच पेन आई। देखिए ये कोई टेंस वर्स नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। विच पेन आई टेक, मैं कौन सा पेन लूं, ये होता है। जैसे हम बोलते हैं ना मैं कौन सा खाना खाऊं, मैं कौन सा पेन लूं, मैं कौन सा क्लॉथ पहनूं, मैं कौन सा चेयर खरीदूं, मैं कौन सा
कॉपी लूँ, कौन सा बुक लूँ, ये आता है ना, कौन से बहुत से आते हैं, ये हमारा होता है विच। अब हमारा आता है हुम, हुज, किसका जिसका, जैसे किसका पेन है, जिसका पेन है, जैसे किसका पेन है, किसका पेन, किसका पेन, पेन है, किसका पेन है, तो देखिए हुज पेन, किसका पेन है, किसका किताब है, हुज बुक, हुज बुक। ये तो जैसे हम बोलते हैं ना, किसका पेन है, किसका शूज है, किसका पेन है, किसका बुक है, किसका कॉपी है, किसका डेक्स्टर है, ये सब हम बोलते हैं ना, ये हमारा आता है किसका में। और हम बोलते हैं जिसका पेन है, वहाँ पे भी हम यूज करेंगे हुज पेन, जिसका पेन है हुज पेन, जिसका बुक है हुज बुक, ये सब हम यूज करेंगे। तो अब हमारा आता है हुम, किसे, किससे, किसको, जैसे किसे आना है, किसे में, किसे आना है, ये देखिए सारा सिंपल सेंटेंस है, किसे आना है, हु कम, किसको आना है, किसको, किससे आना है, मान लीजिए किससे, किससे आना है, हु कम। अब मान लीजिए आता है किसको आना है, किसको आना है, चाहे किसको जाना है, तो हु कम, किसको जाना है, जाना है, हुम गो। देखिए किससे, किसे आना है, हुम कम, किससे आना है, हुम कम, किसको आना है, हुम कम, किसको जाना है, हुम गो। ये सब हमारा आता है हुम में। इस तरह के सेंटेंस अगर रहेंगे हमारे, ये सारा सिंपल सेंटेंस है, तो हमारा हुम आएगा। अगर किसे, किससे, किसको, ये सब रहेगा तो हमारा वहाँ पे हुम का प्रयोग करेंगे। अब हमारा आता है हाउ मैनी। हाउ मैनी क्या होता है, जिसे गिना ना जा सके, हाउ मैनी, जैसे हाउ मैनी पीपल, मतलब पीपल अगर ज्यादा भीड़ है तो उसे हम गिन नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा अगर भीड़ है तो हम लिखेंगे कितने लोग, कितने लोग, तो हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी, कितना, हाउ मैनी, कितने। अब हमारा आता है हाउ मैनी, जिसे कितने, जिसे गिना जा सके, जैसे गिना जा सके, गिना जा सके, जैसे कितने, कितने लोग, हाउ कितने लोग, हाउ मैनी पीपल, कितने लोग। अब हाउ मैनी पीपल, और कितना, कितने स्कूल, स्कूल भी गिना जा सकता है कि कितने स्कूल है, तो कितने स्कूल, कितने स्कूल, कितने स्कूल, हाउ मैनी स्कूल, हाउ मैनी स्कूल। ये जो हाउ मैनी है, कितने, मतलब जिसे गिना जा सके। और एक हाउ मच है, देखिए हाउ मच,
जिसको कितना होता है गिना ना जा सके, जैसे गिना नहीं जा सके, जैसे हाउ मच, हम बोल सकते हैं हाउ मच पीपल, जब बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, जैसे आप मेला समझिए, मेले में जब गए हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वहां पे कहाँ गिन सकेंगे हम पीपल को, तो जैसे देखिए कितना कितना लोग, कितना लोग, कितना लोग, कितना लोग हम गिन नहीं पाएंगे, कितना लोग, हाउ मच, हाउ मच पीपल, हाउ मच पीपल, कितने लोग, कितना लोग, हाउ मच पीपल, अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो हम गिन नहीं पाएंगे, तो हम बोलेंगे हाउ मच पीपल, कितने लोग। अगर इसका हम बोले हाउ मच बुक, कितना बुक, कितने बुक, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बुक है, बहुत ज्यादा, अगर हम गिन नहीं पाएंगे तो हम बोलेंगे उस वक्त जरूर बोलेंगे, तो हाउ मच बुक हम बोलेंगे। अब आता है हमारा, समझ लीजिए ये कितना कितने, हाउ मैनी में फर्क है हाउ मच में, ये हम समझ लेंगे क्योंकि हाउ मच है और हाउ मैनी है, मैनी मतलब जो गिन सकते हैं और हाउ मच, देखिए मैनी मतलब कम होता है और मच मतलब ज्यादा होता है। अब आता है अंटिल व्हेन, कब तक, अंटिल व्हेन, जैसे तुम कब तक, तुम कब तक खाओगे, खाते रहोगे, तुम कब तक खाते रह, तुम कब तक खाते रहोगे, तुम कब तक खाते रहोगे, तो देखिए until when, until when will, until when will you be eating, देखिए जब हमने टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ा था तो उसमें कंटिन्यूअस में विल बी का प्रयोग किया था, और उसका जब इंटरगेटिव बनाए थे तो इसी तरह बनाए थे, विल बी के बीच में सब्जेक्ट को लगा देना था। अगर निगेटिव बनाना होगा तो विल बी के बीच में यू भी लगेगा, सब्जेक्ट भी लगेगा और नॉट भी लगेगा, तो वो हमारा निगेटिव है। वैसे ही हम टेंस में पढ़ा दें तो निगेटिव और इंटरगेटिव बताने का जरूरत नहीं है, ये हम टेंस में देख लेंगे पहले ही। अब हमारा आता है फॉर व्हेन, फॉर व्हेन कब से, फॉर फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम व्हेन, कब से मतलब फ्रॉम व्हेन, कब से, तुम कब से खा रहे हो, देखिए फ्रॉम व्हेन का मतलब कब से होता है, सिंस व्हेन का मतलब कब से होता है, फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब कब से होता है, ये तीनों का कब से ही होता है। तो जैसे हम तीनों का बना लेते हैं, देखिए पहले इसका लेते हैं, फ्रॉम व्हेन कब से, तुम कब से जा रहे थे, तो देखिए फ्रॉम व्हेन वॉज यू गोइंग, देखो तुम कब से जा रहे थे, तुम कब से खा रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, ये सब रहेगा। और इसी तरह सिंस व्हेन में भी रहेगा, कब से, तुम कब से खेल रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम कब से जा रहे हो, यही उसमें भी हम यहाँ पे, यही हिंदी में तो यही रहेगा, बस यहाँ पे हम लगा देंगे सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन वॉज यू गोइंग, तुम कब से जा रहे हो, और यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज यू गोइंग, तुम कब से जा रहे हो। तो ये तीनों का एक ही मतलब होता है, बस इसका इंग्लिश अलग अलग होता है और बोलने का तरीका अलग होता है। देखिए तुम कब से जा रहे हो, फ्रॉम व्हेन तुम कब से जा रहे हो, सिंस व्हेन तुम कब से जा रहे हो, और फॉर हाउ लॉन्ग तुम कब से जा रहे हो, मतलब बहुत देर हो गया। अब देखिए हमारा आता है विथ होम, किसके साथ, मतलब तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ
जा रहे हो। तुम किसके साथ जा रहे हो? तो यहाँ पे देखिए तुम किसके साथ जा रहे हो, तो विथ whom, with whom are you, with whom are you going, with whom are you going, तुम किसके साथ जा रहे हो, with whom are you going, तुम किसके साथ पढ़े, with whom are you study, तुम किसके साथ स्कूल जा रहे हो, with whom are you going to school, ये सब हो जाएगा विथ whom के साथ, मतलब किसके साथ के लिए प्रयोग होता है। और जहाँ पे भी किसके साथ है तो वहाँ पे हम विथ whom का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम किसके साथ खेल रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ पढ़ रहे हो, ये सब हो जाएगा किसके साथ का। अब हमारा आता है फॉर whom, किसके लिए, तो तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, मान लीजिए तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, तो खुद के लिए पढ़ रहे हो, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, कोई पूछा तुम किसके लिए पढ़ रहे हो तो वो बोलेगा मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ, ये पक्का बोलेगा। यहाँ पे देखिए तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, तो फॉर whom are you रीडिंग, यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। फॉर whom आर यू रीडिंग, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, तुम किसके लिए पैसे ला रहे हो, फॉर whom आर यू अर्निंग मनी, तुम किसके लिए पैसा कमा रहे हो, ये हो जाएगा ला रहे हो नहीं। अब हमारा आता है अबाउट whom, किसके बारे में, जैसे हम बोलते हैं ना तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में, चाहे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, वह मान लीजिए वह किसके बारे में तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो, तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो, ये भी तो जाएगा तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो। मान लीजिए हम किसके बारे में, प्रेमचंद के बारे में पढ़ रहे हैं कि हरिशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पूछना जरूरी है ना, तो कि तुम किसी कोई पढ़ रहा है मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में, तो हम पूछे तुम किसके बारे में पढ़ रही हो, तो यही ना बोलेगा कि मैं प्रेमचंद के बारे में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि प्रेमचंद्र जो है ये बहुत अच्छे लेखक थे, हिंदी के अच्छे साहित्यकार थे। तो देखिए वह किसके बारे में पढ़ रहे, वह किसके बारे में पढ़ रहा है, वह किसके बारे में पढ़ रहा है, वह किसके बारे में पढ़ रहा है। तो देखिए अबाउट whom is he reading, तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो, तो वो बोलेगा मैं प्रेमचंद के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं, वो तो आंसर देगा ना, हमको क्वेश्चन वाला देखना है तो हम क्वेश्चन बस देखेंगे यहाँ पे। अब आता है हमारा अबाउट whom हो गया, अब टुवर्ड whom आएगा। अब हम टुवर्ड whom देखिए, अबाउट whom हो गया, टुवर्ड whom किसकी तरफ, मतलब तुम किसकी तरफ जा रहे हो, तुम किसकी तरफ जा रहे हो, तुम किसकी तरफ जा रहे हो, कमल की तरफ जा रहे हो कि साइकिल की तरफ जा रहे हो, कोई पूछता है तो हम जिसको जहाँ जाना होता है वो जाता है, तो यही होता है तुम किसकी तरफ जा रहे हो, तुम किसको वोट दे रहे हो, तो यही मतलब यही हुआ तुम किसकी तरफ से हो, किसकी तरफ जा रहे हो, साइकिल की तरफ जा रहे हो कि कमल की तरफ जा रहे हो। देखिए तुम किसकी तरफ जा रहे हो,
तो देखिए तुम किसकी तरफ जा रहे हो, टुवर्ड्स whom are you going, तुम किसकी तरफ जा रहे हो। अब वो किसी भी तरफ जाए, या तो साइकिल की तरफ जाए चाहे कमल की तरफ जाए, उससे हमको नहीं कोई कुछ लेना है। बस हमको क्वेश्चन पूछने से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरगेटिव वर्ड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बस हम क्वेश्चन पूछेंगे। आंसर का वेट हमको नहीं करना है। अब देखिए हमारा आता है लास्ट नहीं है, लेकिन इस वीडियो का लास्ट है बाय होम, किसके द्वारा। जैसे तुम किसके द्वारा स्कूल गए, तुम किसके द्वारा स्कूल गए थे। देखिए नहीं सॉरी, तुम किसके द्वारा स्कूल जाओगे, तुम किसके द्वारा स्कूल जाओगे। देखिए बाय होम विल यू गो स्कूल, तुम किसके द्वारा स्कूल जाओगे, बाय होम विल यू गो स्कूल। थैंक यू। तो ये हमारा 20 जो गो टू स्कूल, यहाँ पे गो टू स्कूल रहेगा। देखिए तो थैंक यू। अब हमारा हो गया इंटरगेटिव में जो 20 इंटरगेटिव है उसको हम डिस्कशन कर लिए हैं, और जो बाकी के हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर उस वीडियो में नहीं डिस्कशन हो पाता है तो उसके थर्ड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।